दोस्तों सीजन 3 की पहली एपिसोड में हमने देखा कि काई कबीले में अनाज की किल्लत की वजह से अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ खालें बेचने और सुल्तान के जासूस को तलाश करने के लिए हानली बाजार जाते हैं, जबकि सिमोन का सिपाही फिलिप जासूस को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और उराल अपनी मकारी की वजह से अपने वालिद को कायल कर लेता है। नाजरीन, अगर आपने पहली एपिसोड मुकम्मल नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। सीजन 3 की एपिसोड नंबर 2 के आगाज में एक हसन नामी ताजिर अर्तुगरुल के पास आता है, जो असल में सलेबी होता है और मुसलमान के बेस में सलेबी सिमोन के लिए काम करता है। और वो अर्तुगरुल से पूछता है कि ये किस चीज की खाले हैं, तो बमसी कहता है कि ये हर चीज की खाले हैं, जैसे रीछ, खरगोश और सांप वगैरह। ताजिर कहता है कि इनकी कीमत क्या है, तो बमसी कहता है कि तुम क्या दे सकते हो। ताजिर कहता है कि हर खाल का एक सोने का सिक्का। तो इस पर असलान खातून ताजिर से कहती हैं कि कभी शिकार किया है। ताजिर कहता है कि नहीं, मैंने कभी शिकार नहीं किया। तो असलान खातून कहती हैं कि तुम क्या जानो कि इन खालों की कीमत क्या है। इन जानवरों की शिकार के लिए बहादुरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ताजिर कहता है कि असलान खातून, आपको इनसे क्या मसला है और क्या इनमें आपकी भी कोई चीज है। तब असलान कहती हैं कि बात चीजों की नहीं है बल्कि इनकी कदर की है, और अगर तुम इन चीजों की कदर कम करते हो तो मेरी अशिया की कदर भी कम होगी। बमसी असलहान को इस तरह देखते हुए दुनदार को कहता है कि इस खातून को देखो, और जो आदमी इसको हासिल करेगा बहुत खुशकिस्मत होगा। ताजिर अर्तुगरुल को कहता है कि ये खाले अभी तैयार नहीं हैं, मुझे इनको तैयार करने के लिए इन पर मेहनत और पैसा खर्च करना पड़ेगा। इस पर अर्तुगरुल कुछ कहते उससे पहले असलान ताजिर को कहती हैं कि तुम एक खाल पर एक सोने का सिक्का खर्च करोगे और आगे इनको 10 सिक्कों के इवज बेचोगे, क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं है। असलहान की कड़वी बातें सुनकर ताजिर का दिमाग ठिकाने आ जाता है और वो कहता है कि मुझे कितने देने चाहिए। तो असलहान कहती हैं कि 4 सोने के सिक्के। ताजिर कहता है कि यह मुमकिन नहीं है, क्या आप मुझे खाली हाथ घर वापस भेजना चाहती हैं। तब असलान कहती हैं कि 4 सिक्के और 1 सिक्का इनकी तैयारी पर लगेगा, अगर नहीं लेना चाहते तो अपने रास्ते जाओ, इन लोगों ने बहुत दूर जाना है। ताजिर कहता है कि अगर मुझे जरूरत ना होती तो ये इतनी बेशकीमत ना होती, और आखिर ताजिर उसी वक्त पर उनसे कलीने खरीद लेता है। अर्तुगरुल असलान से कहते हैं कि काश आप पहले आ जाती तो हम इतना वक्त बर्बाद ना करते। असलान कहती हैं कि हजूर, ये ताजिर बहुत तेज हैं। अर्तुगरुल कहते हैं कि आप भी इनको काबू करना बाखूबी जानती हैं। तो फिर असलहान खातून अर्तुगरुल से कहती हैं कि अगर आप अपने कबीले की बनाई हुई कलीने ले आएं तो आप बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस पर अर्तुगरुल कहते हैं कि असलहान खातून, हम कई सालों से खुश्क साली का शिकार हैं और हमारे पास बाजार में लाने के लिए कुछ नहीं है। असलहान खातून कहती हैं कि हजूर, वीनस के ताजिर यहाँ आ रहे हैं, आप जो भी कर सकते हैं करें। अर्तुगरुल पूछता है कि वो ताजिर कब आ रहे हैं। असलहान कहती हैं कि वो बहुत जल्द यहाँ होंगे। अर्तुगरुल असलान से कहता है कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद हाली बाजार में सिमोन का एक सिपाही 2 बूढ़े गुलामों को बेचने के लिए आवाजें लगा रहा होता है कि उराल वहाँ पर आता है और अपने वालिद से हुई बेइज्जती को याद करते हुए गुस्से में पागल होता है और उन मजलूमों को 5 सिक्कों से खरीद कर उन पर अपना गुस्सा निकालते हुए एक बूढ़े को कहता है कि भागो, अगर तुम मेरे तीर से बच गए तो आजाद हो। तो ये सुनकर बूढ़ा गुलाम अपनी जान बचाने के लिए भागता है कि उराल पीछे से तीर छोड़ देता है जो उसकी गर्दन से आर पार हो जाता है। तो उसी वक्त असलान और अर्तुगरुल वहां पहुंचकर उस बूढ़े गुलाम को गिरते हुए थाम लेते हैं, लेकिन वो जान की बाजी हार जाता है। तो अर्तुगरुल बहुत गुस्से से उराल की तरफ देखते हैं। असलान उराल के पास जाकर उसको कहती है कि तुम क्या समझकर ये कर रहे हो, ये हद हो गई है। उराल असलान को धमाचा मारकर साइड पे कर देता है और दूसरे गुलाम को भगाते हुए जैसे ही तीर का निशाना लगाता है तो असलान खातून सामने आ जाती हैं। तो उराल कहता है कि सामने से हट जाओ, लेकिन असलान खातून नहीं हटती। तो उराल एक साइड से तीर छोड़ देता है, लेकिन उससे पहले कि वो तीर गुलाम को लगता, अर्तुगरुल उस गुलाम को सामने से हटाकर तीर को अपने खंजर से काट देते हैं। ये देखकर उराल आग बगोला होता है। अर्तुगरुल उस बूढ़े गुलाम से पूछता है कि उसने आपकी क्या कीमत लगाई है। तो गुलाम कहता है कि 5 सिक्के। अर्तुगरुल गुलाम को कहता है कि मेरे साथ आओ। गुलाम कहता है कि उराल मुझे मार देगा। अर्तुगरुल कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम्हें हाथ लगाए। अर्तुगरुल उस गुलाम को लेकर उराल और उस गुलाम फरोश के पास जाता है और दुनदार से कहता है कि इस गुलाम फरोश को 5 सोने के सिक्के दो। ये सुनकर उराल कहता है कि अर्तुगरुल साहब, मैं इस गुलाम को खरीद चुका हूँ। तो अर्तुगरुल कहते हैं कि उराल, आप इसे मुझे बेच दें।
जबकि दूसरी तरफ हानी बाजार के तय खाने में स्लेबी सिमोन अर्तुगरुल के साथ मिलने वाले सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस पर बहुत जुल्म कर रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम कैसे मिलने आए थे, लेकिन वो जासूस उसे कुछ नहीं बताता। तो इस पर सिमोन अपने सिपाही से कहता है कि इसे गुलाम फरोश के हवाले कर दो और उसे कह दो कि हानी बाजार में सबके सामने इसको लटका दे, ये जिसके पास मिलने आया है वो इसे जरूर बचाएगा। तो उसी दौरान सिमोन का एक सिपाही उसे आकर कहता है कि बाजार में कुछ हुआ है, आप वहाँ आए। इसके बाद सिमोन बाजार की तरफ चला जाता है। अर्तुगरुल उराल से पूछता है कि आप इस गुलाम की कितनी कीमत लेंगे। तो ये सुनकर उराल कहता है कि मैं इस गुलाम के 10 सोने के सिक्के मांगता हूँ। तो अर्तुगरुल दुंदार को कहता है कि 10 सोने के सिक्के दे दो। तो दुंदार 10 सोने के सिक्के निकाल कर उराल के पाँव में फेंक देता है, जिससे उराल को बहुत गुस्सा आता है तो दुंदार की तरफ बढ़ता है। तो असलान कहती हैं कि भाई आप बस कर दें, अपने गुस्से को काबू में रखें। तो उराल अपने सिपाही के साथ वहाँ से चला जाता है। तो उसी दौरान सिमोन अर्तुगरुल से कहता है कि मैं आप जैसे शख्स के साथ रात का खाना खाना चाहता हूँ। तो अर्तुगरुल अपने सिपाहियों समेत उसकी दावत को कबूल करते हैं। अर्तुगरुल और उसके साथी सिमोन के साथ कारवां सराय जाते हैं। अर्तुगरुल सिमोन के साथ बैठा होता है और अर्तुगरुल के सिपाही भी वहाँ करीब बैठे होते हैं। सिमोन अर्तुगरुल से कहता है कि मैं सालों से इस बाजार का मालिक हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी को गुलाम के लिए इतना सोना खर्च करते नहीं देखा। तो जवाबन अर्तुगरुल कहता है कि मैं सालों से सफर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक पहली दफा किसी को शुगल के लिए मरते देखा है। तो सिमोन कहता है कि आपके दीनी भाई उराल ने रहम नहीं सीखा। तो जवाब में अर्तुगरुल कहता है कि ये सिर्फ दूसरे मुसलमान की बुराई की बात नहीं है, आपके बाजार का निजाम भी ऐसा है, यहाँ पर मासूमों पर जुल्म किया जाता है। अर्तुगरुल कुछ खाए पिए बगैर अपने सिपाहियों समेत वहाँ से चला जाता है। जब अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ सराय से बाहर आता है तो गुलाम फरोश ने सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को बांधा होता है। वहाँ लोगों का बहुत हजूम होता है। ये देखकर अर्तुगरुल को बहुत गुस्सा आता है। तो अर्तुगरुल दुंदार को बताता है कि ये वही शख्स है जिसकी तलाश में हम थे। तो दुंदार कहता है कि भाई उसे बचाना चाहिए। तो वो आगे बढ़ता है, लेकिन अर्तुगरुल उसे रोक लेता है। तो अर्तुगरुल कहता है कि ये लोग उसे दाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसकी जबान नहीं खुलवा सके, इसकी जबान खुलवाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये सुनकर दुंदार कहता है कि भाई अब क्या करेंगे। तो अर्तुगरुल कहता है कि रात पर्दे की तरह है, हम आज रात इसे बचाएंगे। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों समेत वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उराल और सिमोन सराय में खड़े देख रहे होते हैं। तो सिमोन उराल से कहता है कि अर्तुगरुल हम दोनों के लिए मसला पैदा करेगा। तो इस पर उराल कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आता है मैं उसे मौत का जायका चखाता हूँ। तो फिर सिमोन उराल को जहर की शीशी देता है। तो उराल कहता है कि अब हमारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाना पड़ेगा। आज रात तो मैं तुक्तामिश की मौत से पहली रुकावट खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी कबीले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और तुर्गुत अर्तुगरुल से दुआन के बारे में पूछता है कि वो कब वापस आएगा। तो अर्तुगरुल कहता है कि काम पूरा होने के बाद वो वापस आ जाएगा। तो इसके बाद अर्तुगरुल गुलाम हाजा तोरियान को बुलाता है जिसको उराल से बचाया था। कहता है कि आज से तुम आजाद हो। तो उस पर गुलाम कहता है कि मैं आपका मकरूज हूँ, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, मैं आपके कबीले जाकर आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर अर्तुगरुल हाजा तोरियान से कहता है कि मेरे लिए आपकी दुआएं काफी हैं, जब तक चाहो आप मेरे कबीले के मेहमान बन सकते हो। दूसरी तरफ हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान खेमे में मौजूद होती हैं और कहर साली की वजह से परेशान होती हैं और कहती हैं कि इंशाअल्लाह अर्तुगरुल इस मुसीबत से हमें निकाल लेंगे। तो उसी दौरान गुलबानो खेमे में दाखिल होती है और हलीमा सुल्तान से कहती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो हलीमा सुल्तान कहती हैं कि सिपाही दुआन ने आपको हमें सौंपा है, आपने जो कहा अगर सिपाही दुआन सुन ले तो वो बहुत अफसुर्दा होंगे। जवाबन गुलबानो कहती हैं कि सिपाही दुआन का कोई अता पता नहीं है, अर्तुगरुल ने जहां उसे भेजा है वहां से वापसी मुमकिन नहीं है। तो हाइमा खातून कहती हैं कि अर्तुगरुल ने उसे एक मिशन सौंपा है, पूरा करने के बाद वो वापस आएगा। तो इसके बाद गुलबानो वहां से चली जाती हैं। हाइमा खातून हलीमा सुल्तान से कहती हैं कि इन मुश्किलात के बाद आसानी जरूर आएगी, तुम कबीले की सरदार हो, आपको साबित कदम रहना चाहिए, तुम कबीले की माँ हो। तो उसी दौरान अर्तुगरुल अपने सिपाहियों और गुलाम हाजा तोरियान के साथ कबीले में दाखिल होता है। तो कबीले के लोग जो कि अर्तुगरुल के इंतजार में होते हैं कि अर्तुगरुल गंदुम ले आएगा, सब अर्तुगरुल के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। लेकिन गंदुम कम होने की वजह से सरदार कहते हैं कि हमने मेहनत मशक्कत करके आपको इतनी खालें दी थी, लेकिन आप इतनी थोड़ी सी गंदुम लेकर आए हैं। तो ये सुनकर अर्तुगरुल कहते हैं कि कारा साहब सब्र करें, बाकी गंदुम भी आएगी, मुझे सांस तो लेने दो। तो ये सूरत हाल देखकर हाजा तोरियान आगे आता है और कहता है कि मुझे मुआफ कर दें कि अर्तुगरुल साहब ने गंदुम की बजाय मुझे गुलाम फरोशों से खरीद कर मेरी जान बचाई। तो कबीले के लोग आग बगोला होते हैं। तो हाजा तोरियान अर्तुगरुल के पाँव पकड़ लेता है और कहता है कि आपके कबीले के हालात खराब हैं, आप मुझे ना खरीदते मरने देते और अपने कबीले के लोगों के लिए गंदुम ले आते
तो बमसी हाजा तुरियान को ऊपर उठाता है तो कबीले के लोग अर्तुगरुल को कहते हैं कि आपने हमारी मेहनत इस काफिर पर लुटा दी है, तो हम जिरगा बुलाना चाहते हैं। तो ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से से कहता है कि आपको क्या हो गया है कि रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है। हाजा तुरियान अल्लाह का गैर मुतवक्का मेहमान है। मेहमान अपने साथ 10 नेमतें लेकर आता है, वो एक खाता है और 9 हमारे लिए छोड़ता है, और ये वक्त जिरगा बुलवाने का नहीं है, हर कोई अपना अपना काम करे। इसके बाद अर्तुगरुल अपने खेमे में जाकर अपने बेटे से मिलता है, तो उसी दौरान हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और दुंदार भी खेमे में दाखिल होते हैं। तो हाइमा खातून अर्तुगरुल से कहती हैं कि आप जिरगा बुलाने की दरखास्त किस तरह मुस्तरद कर सकते हैं। तो अर्तुगरुल कहते हैं कि अम्मी जान, मैं जिरगे के खिलाफ नहीं हूँ। तो हाइमा खातून कहती हैं कि एक सरदार को ये बात जेब नहीं देती कि वो जिरगा बुलवाने की दरखास्त खारिज करे। तो गुस्से में अर्तुगरुल सरदारी निशस्त पर बैठकर कहता है कि मैं कबीले का सरदार हूँ, मुझे पता है कि कब जिरगा बुलवाना है। तो ये सुनकर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि ये हमारी रवायात नहीं है। तो अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान से कहता है कि मेरे अहकामात पर कब से सवाल उठना शुरू हो गए और वक्त आने पर मैं जिरगा बुलवाऊंगा। इसके बाद अर्तुगरुल खेमे से बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ चौदार कबीले में औराल की भी चुल्पान खातून अपने सामने स्लेब रखकर इबादत कर रही होती है। उसी दौरान ढोल बजने की आवाजें सुनकर स्लेब को छुपाकर खेमे से बाहर आती है। तो सरदार जानदार अपने भाई तुक्तामिश असलान और अपने बेटे उराल के साथ कबीले में दाखिल होता है। तो सरदार जानदार तुक्तामिश से कहते हैं कि आज रात हमें अपनी दावत का शर्फ दे और हमने कलीनों के बारे में बात भी करनी है। तो इसके बाद जानदार उराल की बीवी चुल्पान से कहते हैं कि आज रात खाने की तैयारी करो। चुल्पान खातून उराल के पास जाती है तो जख्मी टांग देखकर पूछती है कि क्या हुआ है। तो उराल कहता है कि सारी सूरत हाल का पता बाबा को चल गया है और यकीनन इसमें तुक्तामिश का हाथ है। तो इसके बाद सिमोन की तरफ से दिया गया जहर अपनी बीवी को देता है और कहता है कि आज रात अलियार के आने से पहले तुक्तामिश को मारना होगा, वरना हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। तो इसके बाद चुल्पान एबोके खातून से मिलती है और उसे जहर की शीशी देती है। सरदार जानदार अपने भाई तुक्तामिश के साथ खाना खा रहे होते हैं, तो उसी दौरान एबोके खातून तुक्तामिश के प्याले में जहर मिलाती है। उसके बाद वो शरबत उठाकर सबको पेश करती है, तो वो जहर वाला शरबत तुक्तामिश के आगे रख देती है। तो उसी दौरान तुक्तामिश जहर वाला शरबत पीता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने करीबी साथियों के साथ खेमे में मौजूद होता है। तो तुर्गुत कहता है कि भाई कबीले के हालात बहुत खराब हैं। तो अर्तुगरुल कहते हैं कि कल वीनस के ताजिर आ रहे हैं, हम उन्हें कलीने बेचेंगे। तो तुर्गुत उस जासूस के बारे में पूछता है। तो अर्तुगरुल कहता है कि आज रात हम उसको बचाएंगे, आज रात हम भेड़ियों की तरह शिकार करेंगे। तो इसके बाद अर्तुगरुल सबको अपना मंसूबा बताता है। दूसरी तरफ सिमोन और उसके सिपाही बता रहे होते हैं कि जो इस जासूस को बचाने आएगा उस पर हमला कर देंगे। तो इसके बाद अर्तुगरुल और उसके साथी उस जासूस को बचाने के लिए अपना भेष बदलते हैं और भेड़ियों जैसी खाले पहन लेते हैं। तो अर्तुगरुल कहता है कि जंग हमारी है, फतह अल्लाह की है। चौदार कबीले में सरदार जानदार अपनी बेटी को परेशान देखकर पूछते हैं कि असलान आप क्यों परेशान हैं। तो असलान कहती हैं कि आज बाजार में अर्तुगरुल ने गुलाम की जान बचाई है और उनके कबीले के हालात बहुत बुरे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो सरदार जानदार उराल से कहता है कि तुम शर्मनाक हरकतें कब खत्म करोगे। तो फिर उसी दौरान जहर के असर की वजह से तुक्तामिश की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो उराल और सरदार जानदार की तरफ खंजर से हमला करता है और खंजर से उराल का बाजू जख्मी हो जाता है। तो ये देखकर सरदार जानदार तुक्तामिश को मार देते हैं और उराल ये देखकर बहुत खुश होता है। मारने के बाद सरदार जानदार तुक्तामिश का सर अपनी गोद में रख लेते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई गद्दारी क्यों की। दूसरी तरफ सुल्तान का जासूस आनली बाजार में बांधा हुआ होता है। जब अर्तुगरुल का सिपाही उस जासूस को खोलने जाता है तो उसी दौरान सिमोन के सिपाही उसे घेर लेते हैं। तो अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ उन पर हमला कर देता है। सिमोन छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है। जब उसके सारे सिपाही मारे जाते हैं तो उसी दौरान सराय से सिमोन की बहन मारिया सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को तीर मारती है। जब वो दूसरा तीर भी मारने लगती है तो अर्तुगरुल सामने आ जाते हैं और तीर अर्तुगरुल को लग जाता है।